इस दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा घर कहलाने वाला इस्लामी मुल्क सीरा लियोनी अपनी गुर्बत, बदअमनी, कम आबादी, छोटे रकबे और जराइम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हो सकता है कि आपने इस इस्लामी मुल्क का नाम पहले कभी ना सुना हो, मगर आपको ये सुनकर जरूर हैरत होगी कि दुनिया में इंसानी आबादी जहां सबसे ज्यादा मगरमच्छों का शिकार बनती है, वो यही मुल्क है। इस मुल्क में 16 कबाइल आबाद हैं, मगर इनकी आपस की मजहबी लड़ाइयों और सिविल वार ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इस मुल्क को गुलामों का कैपिटल भी कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि इस मुल्क और इसके दारुल हुकूमत को बसाने का सहरा गुलामों के सर ही जाता है। यहाँ के 75% लोग रेडियो बहुत शौक से सुनते हैं, जिसकी दो अहम तरीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, और दूसरी ये कि यहाँ इंटरनेट ना होने के बराबर है। जिस तरह ये मुल्क गरीब है, इसी तरह यहाँ की इंटरनेट फ्राहम करने वाली कंपनियां भी गरीब हैं। लिहाजा ना वो महंगा इंटरनेट खरीद सकती हैं और ना ही अपने कस्टमर्स को अच्छा इंटरनेट फराहम कर सकती हैं। सीरा लियोनी एक ऐसा वेस्ट अफ्रीकन मुल्क है कि जहां हर हफ्ते के दौरान कम से कम 2 लोग मगरमच्छों का शिकार बनकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर यह दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क माना जाता है कि जहां लोग तबई मौत से कम और मगरमच्छों की वजह से ज्यादा मरते हैं। इस मुल्क को चिंपैंजी और टर्टल यानी कछुओं का आइलैंड भी कहा जाता है। दरअसल कछुए तो जहां समंदर की वजह से पाए जाते हैं, मगर यहाँ मौजूद चैंपीज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस मुल्क में इस वक्त 75 ऐसे चैंपीज मौजूद हैं कि जिन पर मुख्तलिफ मुल्कों में बदतमीजी करने, लोगों पर हमला करने और सरकार को तंग करने के इल्जामात साबित हो चुके हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के बदतरीन चैंपीज को सीरा लियोनी में जाकर छोड़ दिया जाता है, और इसकी वजह यह है कि चूंकि वहां के लोग भी हमेशा से गुलाम ही रहे थे, तो वो इन चैंपीज को भी आसानी से अपनी गुलामी में कर लेने की सलाहियत रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की सरकार इन बदतमीज और बेवतन चैंपीज का ख्याल भी बहुत रखती है, और इनको नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा दी जाती है। 71,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे और 89 लाख की इंसानी आबादी के साथ ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 102 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। इस इस्लामी मुल्क की कहानी तब खराब होना शुरू हुई कि जब इस मुल्क में 1991 से 2002 तक खाना जंगी चलती रही, और लोगों के घर, मकानात, बागात, फसलें, पुल, रेलवे सिस्टम और बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस मुल्क के 4 सूबे, 16 जिले और जीडीपी सिर्फ $15 बिलियन है। 18वीं सदी तक यह मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुसलसल गुलाम चलता आया, और फिर इसे यूनाइटेड किंगडम की गुलामी में आकर आजादी का परवाना मिला था। सीरा लियोनी का उर्दू में मतलब शेरों के पहाड़ के हैं, यानी इस इलाके के रहने वाले लोग खुद को शेरों जैसा समझते हैं। वो अलग बात है कि इन शेरों के पास पहनने का कपड़ा और खाने का दाल पानी तक पूरा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम से आजादी के बाद पूरी दुनिया में जहां जहां भी गुलाम आजाद होना शुरू हुए, वो सब के सब इसी मुल्क में ही आकर बसने लगे। इस गरीब अफ्रीकी मुल्क की किस्मत तो देखें कि इसके पास पूरे बड़े आजम अफ्रीका की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बंदरगाह मौजूद है। मगर इस नेमत के बावजूद ये मुल्क बिल्कुल उसी तरह दुनिया भर में टके टके की भीख मांग रहा है कि जैसे गवादर पोर्ट के होते हुए भी पाकिस्तान हर तरफ कशकोल लिए फिरता है। कहने को तो इस मुल्क की असल पहचान यहाँ के बेशकीमत हीरे और सोने की कानें हैं। साल 2022 के दौरान इस मुल्क ने 70,000 कैरेट हीरों की प्रोडक्शन की थी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा यानी 250 मिलियन छोटे बड़े हीरे मौजूद हैं, मगर ये दौलत इनकी गुर्बत और जहालत को आज तक खत्म नहीं कर पाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने का टाइटल हासिल करने वाली यूनस बार्बी नामी एथलीट भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती है। यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम रोकल रिवर है, कि जिसकी लंबाई तकरीबन 386 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अफ्रीका के इस गरीब तरीन मुल्क में बर्रे आजम अफ्रीका की एक ऊंची तरीन चोटी का नाम माउंट बिन टोफी है। इसे बहुत से लोग अपने लिए मुकद्दस भी मानते हैं। इस मुल्क के ज्यादातर लोग अंग्रेजी जबान बोलते हैं, जबकि यहाँ का लिटरेसी रेट सिर्फ 47% है। यहाँ तालीम हाम करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है कि एक तो यहाँ प्राइमरी तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है, और दूसरा साल 2012 के दौरान इस मुल्क में 260 लाइब्रेरीज बनाई गई थी। यहाँ की 70% आबादी मुसलमान, जबकि 30% ईसाई है, और इनकी आपस की लड़ाइयों ने इस मुल्क के अवाम और मुईशत का भरकस निकाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है, बल्कि बर्रे आज़म अफ्रीका के 1 दर्जन से जायद ममालिक शदीद मसाइब व मसाइल का शिकार हैं, जिनमें गुर्बत, पसमानदगी,
पसमानदगी, मुआशरती नाहमवारी, नाइंसाफ़ी, तालीम की कमी, सेहत की सहूलियात की कमी, बुनियादी हकूक़ की पामाली, मजहबी, नस्ली और कबायली तअस्सुबात, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बदउनवानी जैसे गंभीर मसाइल ने करोड़ों अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। इन ममालिक में वस्ती अफ्रीका, नाइजीरिया, कांगो, कैमरून, माली, जनूबी सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया, सब सहारा और लीबिया शामिल हैं, जहां गुजरे 10 बरसों में लाखों अफराद बेघर, हलाक और जख्मी और करोड़ों डॉलर की अमलाक नजरे आतिश हो चुकी हैं। फिर भी हर तरफ अफरा तफरी, मायूसी, गैर यकीनी और दहशतगर्दी का समा है। बर-ए-आज़म अफ्रीका की मजमूई आबादी 1 अरब 30 करोड़ के लगभग और रकबा 3 करोड़ 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ 2000 के करीब बोलियां बोली जाती हैं। नाइजर दुनिया के 10 गरीब और पसमानदा ममालिक में शुमार होता है। बुरुंडी भी पसमानदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वहाँ नस्ली, मजहबी और कबायली फसादात आम हैं। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं और कुछ यही हाल एथोपिया, साहिल, कांगो, लीबिया, सोमालिया, जनूबी सूडान और अंगोला का भी है। यहाँ करोड़ों अवाम गुर्बत के हाथों मजबूर हैं, खाना जंगी, मुख्तलिफ तासुबात, खुराक की कमी और खराब हुक्मरानी का शिकार हैं। तलख सच्चाई ये है कि बर-ए-आज़म अफ्रीका के हर मुल्क के साथ माजी के शदीद रंजो अलम की दास्तानें वाबस्ता हैं। ये पूरा खित्ता सदियों तक बैरूनी मदाखलतकारों, लुटेरों और जाबरों के हाथों जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार रहा है। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय इंसानी स्मगलर्स हजारों लाखों औरतों, मर्द और बच्चों को अगवा करके इन्हें बैरूनी मंडियों में फरोख्त करते रहे। बहरी जहाज़ों में ये इंसानी स्मगलर और बहरी कज़ाक जानवरों की तरह बादबानी जहाज़ों में भरकर इन्हें यूरोपीय मंडियों और नौ दरियाफ्त बर-ए-आज़म अमेरिका की मंडियों में फरोख्त करते रहे। बहरी सफर के दौरान बहुत से कैदी मर्द और औरतें हलाक हो जाते और उन्हें समंदर बुर्द कर दिया जाता था। निफ्स से कम तादाद जिंदा मुर्दों की इस तरह सांस ले रही होती जो मंडी में फरोख्त होते थे। खुले समंदर, हीरों की बरसात, दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों, गहरी तरीन बंदरगाह और वसाइल होने के बावजूद अगर आज ये ममालिक गरीब है तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों को तौफीक अता फरमाए कि वे अपने लोगों की जिंदगियां बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप भी अपने गरीब मुसलमान भाइयों के लिए होने वाली सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर भरकर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।